हेलो 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 हेलो। नमस्ते सबको एंड वेलकम टू माय स्टडी हब। जो भी देख रहे हैं आज मेरी वीडियो, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद पहले से ही। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2। हम इसके पहले देख चुके थे कि अगर कोई जो रिवर है उसमें अगर बाढ़ आती है तो क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि अगर सूखा पड़ रहा है तो क्या होता है। मान लीजिए कि आपका नदी है। रुको, मैं पेन चेंज करती हूँ पहले। सॉरी, पर मैं पेन चेंज कर लूँ पहले। चलो, कोई बात नहीं। तो ये देखो आप, अगर ये आपका मान लो कि नदी है, वाह ब्लू कलर है, तो समझने में भी अच्छी होगी। ये आपका नदी है, ठीक है। तो सूखा क्यों होता है? सूखा क्यों होता है? ये ड्राई कंडीशन हम पर है। मैं यहाँ पे छोटू करके लिख देती हूँ। ड्राई कंडीशन हम पर है, ठीक है। तो यहाँ में क्या हो रहा है कि अगर नेचुरल कंडीशन के मैंने अगर बताऊं, तो ये जो सूरज है, सूरज की जो किरणें हैं, इससे क्या होता है कि जो हीट उत्पन्न हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उससे क्या होता है, पानी भाप बन जाता है। आपको पता है, पानी भाप बन जाता है, इससे ऊपर जाता है। वाटर साइकिल में मैंने पूरा समझा दिया है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो वो वाला वीडियो। तो इससे क्या होता है, फिर क्लाउड बनता है, क्लाउड बन के फिर बारिश होता है। तो अगर इस कंडीशन को भूलो, अभी भूलो, मैंने बना दिया, तो इससे क्या हो रहा है, अगर ये भाप बनने की अगर टेंडेंसी ज्यादा बढ़ गई, गर्मी में क्या होता है, बारिश वारिश होता नहीं है, तो क्या होता है, भाप पानी का ज्यादा बन रहा है। तो क्या होता है कि ये इतना ज्यादा पानी यहाँ से जा रहा था, अभी सूख के बेचारा इतना सा हो गया, पतलू हो गया। अभी ये अगर पतलू हो गया, ये तो पतलू हो गया, ठीक है। तो फिर इतना सा रह गया इसका पानी। फिर जब बरसात आता है, बरसात जब आता है, तब यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी यहाँ से गिर रहा है। अब इस कंडीशन को भूलो, इस कंडीशन में आओ। बारिश वारिश ज्यादा हो रहा है, मानसून का समय है, तो यहाँ से बारिश वारिश ज्यादा हो रहा है, तो पानी इसमें एडन अप होते जा रहा है, और ये हो गया मोटू रिवर। अभी बहुत ज्यादा मतलब वाइट हो गया, है ना, वाइट हो गया। तो ऐसे वो बह रहा है। तो ये हो गया नेचुरल कंडीशन। ये हो गया आपका नेचुरल कंडीशन, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं कि मैन मेड कंडीशन क्या होगा, आप क्या बताएंगे मैडम या दीदी, जो भी आप बोलते हो, कि मैन मेड कंडीशन, इसमें मैन मेड कंडीशन, हाँ, मैन मेड कंडीशन अगर हम पढ़ें, मैन मेड कंडीशन की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है कि मैंने बताया था, मान लो कि ये एक स्लोप है, ये यहाँ पे से नदी ऐसे नीचे गिर गया, झरना हो गया ये, है ना, झरना। तो यहाँ से मान लो कि नदी जा रही थी और यहाँ से आके गिर गई, तो और फिर नीचे गिर के यहाँ से नदी बह रही थी। इस जगह पे एंट्री लेता है विलन। यहाँ पे आ गया एक छोटू मोटू सा डैम। डैम बताया आपको, डैम मैंने बताया था। यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे फिर क्या होता है कि जो पानी है यहाँ पे जाके धक्का लगेगा, तो इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाके धक्का लगेगा, फिर वापस आ जाएगा, तो इसका लेवल इतना ऊपर आ गया। ये यहाँ से पहले बह रहा था, फिर यहाँ से बहने लगा। तो यहाँ पे अगर पानी ज्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे पानी नीचे चला जाएगा। यहाँ से नीचे हो गया, है ना, ये नीचे हो गया, तो इसका लेवल कम हो गया। तो इस जगह पे ये स्लोप है, पहाड़ी है, इसके नीचे जो समतल भूमि है, जो प्लेन एरिया है, इसमें क्या हुआ, सूखा पड़ गया, इसमें सूखा पड़ गया, समझ गए।
तो ये हो गया एक मैन मेड कंडीशन जो हम डैम बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए आप कि हम हर जगह क्यों सुनते हैं वाटर स्केर्सिटी के बारे में। पानी सूख रहा है, इसका कोई तो इम्पैक्ट है ना। वाटर स्केर्सिटी आपने ये सुना है आपने? क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है? मैंने ड्राई का कंडीशन देखो, मैंने 2 कंडीशन बता दी, अभी ड्राई का इम्पैक्ट बता रही हूँ। ये क्या इम्पैक्ट फेंक रहा है हमारे पूरा जो सिस्टम है, हमारे पूरा वर्ल्ड में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो देखो, अगर मैं बताऊं, ये है हमारी अर्थ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने। एक छोटा, इतना छोटा, इतना बड़ा क्यों, बताती हूँ। ये जो जगह है पूरी दुनिया में मात्र 30%, पता नहीं किसी किसी जगह पे 29% भी लिखा हुआ हो सकता है, तो इसमें से डिफर करेगा। मैं यहाँ पे 30% मान के चलती हूँ, ठीक है। 29% भी लिखा हुआ हो सकता है बेटा, ध्यान से जो आपकी किताब में लिखी हुई होगी। अगर ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, बहुत सारी जगह पे अगर आप सर्च करते हो तो आपको दिख सकता है कि अभी 29% लिखा हुआ आएगा। मैं यहाँ पे 30% मान लेती हूँ। ये है लैंड, जहां पे हम रह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया लैंड। पूरे लैंड को, जितना भी जगह है, पूरे हमको पूरा इसको एकदम कचप करके ऊपर में भेज दिया। और नीचे क्या बचा, क्या बचा? पानी बचा। ये हो गया 70%। 100 में से 30 माइनस करोगे तो 70% वाटर हो गया। दिख रहा है तुमको? तो इतना ज्यादा पानी होने के बावजूद हम क्यों बोल रहे हैं पानी सूख रहा है, और क्यों बोल रहे हैं वाटर स्केर्सिटी हो रहा है? इसमें से अगर तुम देखोगे तो इस जगह को पूरा सा छोड़ दो, पूरा छोड़ दो। ये इतना मान लो हमारा पृथ्वी है, इस लाइन को लेके ये पूरा मान लो हमारा पृथ्वी है, और इसमें पूरा पानी भरा है। तो इसको हम 100% मान लेते हैं कि हमारे पास यूजेबल पानी 100% है, जितना भी पानी है। अगर आप कैलकुलेट करें तो इसमें से 97% खारा पानी है, सॉल्ट वाटर। छोटू करके लिख दिया मैंने, सॉल्ट वाटर 97%। 3% बचे, रिमेनिंग 3%। अभी मैं बता दूं, ये सॉल्ट वाटर जो है ना तो हम पी पाएंगे, इसको हम पी भी नहीं सकते, और इसको हम कोई भी काम में यूज नहीं कर पाते। तो दिस इज कॉल्ड खारा पानी, राइट। और बचा कितना? मीठा पानी हमारे पास 3%, जो हम पी सकते हैं, काम में लगा सकते हैं, है ना। तो इसमें से बेटा अब आता है और एक ट्विस्ट, इसमें जो आता है 2% ग्लेशियर। जो ग्लेशियर है, ये क्या हुआ कि ऊपर जो नॉर्थ पोल है, नीचे जो साउथ पोल है, यहाँ पे बर्फ मिलता है। आपको पता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बारे में आपने सुना होगा। पेंगुइन का जो ट्रेंड चला है वो तो आपने देखा ही होगा। तो उसमें क्या होता है कि वो जो बर्फ है, उस बर्फ को हम ग्लेशियर कहते हैं। वो इस 3% पानी में से 2% पानी लेके चला गया। अभी बर्फ काट के कौन लाएगा पानी पीने के लिए? वो तो बहुत ज्यादा क्या होगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा एक डिफिकल्टी हो गई कि बचा कितना? 1%। ये 1% को मैं 100% मानूंगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास अभी उपलब्ध है, इतना सा पानी हमारे लिए उपलब्ध है अभी। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जो भी नदी है, तालाब है, कोई भी झील है, जितना आप देख पा रहे हो, तो इतने में ही रहोगे। ग्राउंड वाटर नहीं पढ़ा है हमने, ग्राउंड वाटर नहीं पढ़ा है। ग्राउंड वाटर यहाँ से अगर चला जाए तो यहाँ से 70 to 90% ग्राउंड वाटर हो गया। ग्राउंड वाटर GW लिख रही हूँ मैं। तो ये हो गया, इतना जो हमारा पानी यूज कर सकते थे उसमें से इतना पानी निकल गया। बचा कितना? 30 से 10%, 30 से लेके 10%। तो ये हो गया हमारे तालाब का पानी जो हम यूज कर सकते हैं, सरफेस वाटर, SW लिख रही हूँ मैं।
सरफेस वाटर मैंने फर्स्ट चैप्टर में क्लियर किया था, सोच के बताना। तो ये जो है ये सरफेस वाटर है, जो भी नदी है, झील है, तालाब है, ये इतना सा पानी है। और हमारे दुनिया में कितने लोग हैं, पूरा लिखूंगी, रुको। इतना इतना लोग हैं हमारे दुनिया में, देख पा रहे हो, इतना ज्यादा लोग हैं। तो यहां से बढ़ के अगर 9 बिलियन हो गया, करीब करीब 1 बिलियन लोगों की डिफरेंस हो गई। तो अगर हम इतना सा पानी 8.46 बिलियन लोग हम यूज कर रहे हैं, और इसमें करीब करीब अगर 1 बिलियन लोग बढ़ गए, तो क्या पियेंगे हम, क्या पियेंगे। और इसमें से क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर थोड़ा थोड़ा पोल्यूटेड हो रहा है, ग्लेशियर तो धीरे धीरे गले जा रहा है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। या अगर आप चाहो तो ये स्टार मार्क करके लिख लो, ग्लोबल वार्मिंग। जितना मतलब क्या हो रहा है, दिन ब दिन हमारा पृथ्वी गर्म होते जा रहा है। और ये जो वाटर साइकिल है, जहां से बारिश होती है क्लाउड से, ये प्रोसेस ना धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंटरप्टेड हो रहा है। सही से बारिश नहीं होता, गर्मी के समय में ज्यादा बारिश हो रही है किसी जगह पे, किसी जगह मान लो कि ऐसा भी हुआ है कि राजस्थान में बाढ़ आ गई, राजस्थान में बाढ़ आ गई, और जहां पे बाढ़ आना चाहिए था, पश्चिम बंगाल में, मान लो मैं पश्चिम बंगाल से हूँ इसीलिए बोल रही हूँ, तो अगर पश्चिम बंगाल के अगर बात सोचो तो वहां पे सूखा पड़ गया। तो जहां पे बारिश होना चाहिए था वहां पे सूखा पड़ गया, और जहां पे बारिश होती ही नहीं है वहां पे इतना ज्यादा बारिश हो गया कि वहां पे बाढ़ आ गई। तो ऐसा इंटरप्शन हो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब गलत चल रहा है साइकिल, है ना। तो अगर बारिश नहीं होगी तो ये पानी धीरे धीरे कम नहीं हो जाएगी, धीरे धीरे कम नहीं हो जाएगी। ये इतना सा पानी था तो इतना हो गया क्योंकि बारिश हुआ नहीं। तो ये होगी एक बात, ये हो गई एक बात कि अगर इतना सा पानी है तो हमें करना क्या है, पानी को बर्बाद नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। मैं इसको मिटा रही हूँ, ठीक, इसको मिटा देती हूँ थोड़ा सा। लो, चैप्टर का भी ये थोड़ा सा मिट गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना है, डू नॉट वेस्ट वाटर। डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी को बर्बाद मत करो। क्या कर दिया मैंने, पानी को बर्बाद नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं भी बचपन में ऐसा करती थी, तुम लोग कितने करते हो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जब ब्रश करती थी सुबह को, तब मैं ना वो नल खुला छोड़ देती थी, और वो 2 मिनट का ही वक्त क्यों ना हो, जितना पानी निकल जाता है उस पानी के लिए कोई कोई तरस जाता है। जैसे 2019 में मैं बोलूं, चेन्नई में, तो चेन्नई है, चेन्नई में क्या हुआ था कि पानी के अलग सा ट्रेन बनाना पड़ा था। जो ऐसे एक डब्बा होता है ना, इसमें से क्या होता है, कोयला लिया जाता है, तो उसको कोयला नहीं, इसमें से क्या हो गया, पानी को ले जाना पड़ा चेन्नई में, क्योंकि वाटर स्केर्सिटी इतना ज्यादा बढ़ गया था, वहां पे लोगों को पानी मिल नहीं पा रहा था, पानी मिल नहीं पा रहा था वहां पे, तो इसीलिए स्पेशल ट्रेन दौड़ाना पड़ा था वहां पे। तो ये भी एक बात है कि हमें पानी वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना पानी आप वेस्ट कर रहे हो, उस पानी के लिए किसी जगह पे कोई इंसान तड़प तड़प के मर जाए। और अगर पानी मिल भी रहा है तो वो भी पोल्यूटेड अगर मिले, तो सोचो, खारा पानी है जो हम सोच भी नहीं सकते कि हम उसको पिए, मुंह में देते ही क्या हम थूक देंगे। तो ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। आप, हम नेक्स्ट जनरेशन है इस देश का, तो इस देश को मतलब सही करने के लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और आप आ रहे हैं हमारे बाद नेक्स्ट जनरेशन, तो आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी।
और जो है एक इसको सेव करने के लिए पानी सेव भी करना पड़ेगा, बस वेस्ट नहीं किया इससे कुछ नहीं होगा, सेव भी करना पड़ेगा। तो बहुत सारी जगहों पे क्या होता है ना, मैं ये अगर बता दूं यहाँ पे रूफ टॉप, एक मान लो कि एक घर है, ये घर है, ये घर में, ठीक है, ये घर है, इस घर में ऊपर में एक ऐसा जगह बना दिया गया, ऐसे चार तरफ से थोड़ा सा ऊंचा गाथनी बिठा दी गई, ठीक है। यहाँ के अगर बारिश होगी तो यहाँ पे पानी क्या होगा, सेव हो जाएगा, क्योंकि पानी तो गिरेगा नहीं ऊपर से। तो इसको कहते हैं, मैं लिख दूं यहाँ पे, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। या अगर रूफ टॉप, रूफ ये छत है, छत के ऊपर हम पानी को सेव करें, सो दिस इज कॉल्ड रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो ये भी एक बात है। ये मिट्टी के नीचे भी बहुत समय होता है, मिट्टी के नीचे भी होता है ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ से मान लो कि जो पानी आ रहा है, यहाँ पे एक ऐसा ये बना दिया, और यहाँ पे एक नल को, एक ऐसा नल है, इसको फिट कर दिया और इससे यहाँ से जोड़ दिया। जितना बारिश हो रहा है वो बारिश यहाँ से थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो जितना पानी यहाँ पे आ रहा है वो इतना पानी यहाँ पे सेव हो रहा है, और बाद में इसको जाके हम यूज कर सकते हैं। और भी एक चीज है, और भी एक चीज है, मैं इसको मिटा दिया, वाटर एटीएम। वाटर एटीएम एक बॉक्स की तरह ही है, जैसे एटीएम होता है, क्या होता है, हमें एक कार्ड डालना पड़ता है, वहां पे पिन लगाना पड़ता है, पिन लगा दिया तो पैसा अपने आप बाहर आता है। तो यहाँ पे भी आप एक कार्ड यूज कर सकते हो, कॉइन यूज कर सकते हो, या तो फिर अभी क्या हो गया, यूपीआई के लिए क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो। अगर मैंने ये कभी देखा नहीं है, अगर आप कार्ड डाल रहे हो तो जितना पैसा, मतलब एक कॉइन डाल रहे हो, मान लो, ठीक है, एक कॉइन डाल दिया आपने, मान लो कि 10 रुपए का एक कॉइन डाल दिया, तो उसमें क्या होगा कि 10 रुपए का जो एक बोतल आता है ना पानी का, वो बोतल एक निकल का है, इतना ही पानी आपको मिलेगा। 20 रुपए दिए तो 2 बोतल निकले, 30 रुपए दिए तो 3 बोतल निकले। ऐसे मैं समझाने की कोशिश करी, आपको जरूर समझ में आ रही होगी। तो ये भी एक चीज है। और क्या है, पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा। पोल्यूशन एक बहुत मेजर फैक्टर यहाँ पे प्ले करता है। मैंने पहले जो फ्लड वाली जो वीडियो है, मैंने वहां पे पोल्यूशन मैंने पूरा समझाया था, पोल्यूशन क्या है। तो इसको भी कम करना पड़ेगा, जिसके खातिर क्या होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग मैंने यहाँ पे जो लिखा था, वो ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे कम होगा और पानी साफ सुथरा मिलेगा। तो ऐसे स्पेशल ट्रेन दोबारा से दौड़ाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। फ्लड का जो है वो भी आपके बिल्कुल एनसीईआरटी के आखिर में दिया गया है कि फ्लड में क्या होता है, तो मैंने वो पहले ही वीडियो में क्लियर कर दिया था। तो हम करते हैं चैप्टर को यहाँ पे एंड। तो हो गया है खत्म, मैंने उल्टा बना दिया, देखो पागल हो जाऊंगी मैं किसी दिन। तो ये हो गया हमारा चैप्टर एंड, हम मिलेंगे थर्ड चैप्टर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।